और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में आज तमाम बड़े नेता जनसभा करने वाले हैं और ताकत झोंकते नजर आएंगे सभी दल। बड़ी खबर इस वक्त की रायपुर से आपको बता रहे, जहां पर छत्तीसगढ़ में आज कई दिग्गज नेता करेंगे दौरे। अमित शाह जांजगीर चांपा और कोरबा में करेंगे जनसभा। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां पर तमाम बड़े नेता आज दौरे पर रहेंगे छत्तीसगढ़ के। अमित शाह जांजगीर चांपा में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं जेपी नड्डा रायपुर के आरंग और अंबिकापुर में करेंगे जनसभा। राहुल गांधी बलौदा बाजार और बेमेतरा में करेंगे चुनाव प्रचार। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के हमारे साथ स्टेट हेड सचिन श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है। तमाम दिग्गज छत्तीसगढ़ में होंगे। जी बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि रायपुर आज छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बड़ी बड़ी बैठक है और जनसभा भी है। इसके साथ ही देखिए दूसरे चरण का चुनाव सर पर है। 17 तारीख को दूसरे चरण का चुनाव है, उसको लेकर जितने भी बड़े नेता हैं लगातार छत्तीसगढ़ में दौरा कर रहे हैं और बीजेपी के नेता अमित शाह जांजगीर चांपा और कोरबा में रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि वहां जनसभा करेंगे। जनसभा के साथ ही साथ कार्यकर्ताओं की बैठक भी ले रहे हैं। इस बैठक में बिल्कुल बूथ लेवल पे ही बात होगी। बूथ लेवल पे को लेकर ही सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि चुनाव के लास्ट मोड़ पर कार्यकर्ताओं को हिम्मत बढ़ाना और जोश में रखने की बात है यहाँ पे। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अमित शाह के अलावा जेपी नड्डा भी आज रायपुर और आरंग और अंबिकापुर में जनसभा करेंगे। इसके साथ ही वो भी जनसभा के साथ साथ रोड शो भी कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से जेपी नड्डा का दौरा लगातार बना हुआ है, उसके साथ देखिए कहीं ना कहीं ये देखने समझ में आता है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में अपने आप को कारगर रखना चाहती है और इस बार सत्ता पाना चाहती है। इसीलिए लगातार दौरा हो रहा है। जितने भी बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी कांग्रेस की सभा को भी संबोधित करेंगे और आम जनता से भी मिलेंगे। राहुल गांधी बलौदा बाजार और बेमेतरा में चुनाव प्रचार करते हुए आज नजर आएंगे। चुनाव प्रचार में जनसभा के साथ साथ रोड शो भी करेंगे। तो लगातार राहुल गांधी भी, और इसके कुछ दिन पहले हम देखें तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी छत्तीसगढ़ में नजर आई थी प्रचार करते हुए। और देखिए इसके साथ ही साथ बैकुंठपुर कटघोरा में भी चुनावी प्रचार का दौर चल रहा है। तो कांग्रेस बीजेपी लगातार अपने काम में लगी हुई है और जिस तरीके से ये बीजेपी और कांग्रेस अपने छत्तीसगढ़ में सत्ता को हासिल करने के लिए जनसभा, रोड शो और कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं, इससे जाहिर होता है कि दूसरे चरण का चुनाव कितना टफ होने वाला है। और दोनों बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे तो और भी कोई पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, लगातार उसके बड़े नेता छत्तीसगढ़ में दौरे पे दौरा किए जा रहे हैं। देखिए 17 तारीख को जो दूसरे चरण का चुनाव है, उसमें 70 विधानसभा में चुनाव होने और 70 विधानसभा को जिस तरीके से कवर आउट कर रहे हैं बड़े बड़े नेता, स्टार प्रचारक बनकर लोगों के बीच जाकर, क्योंकि देखिए लोग जितने भी बड़े नेता आते हैं, लोग उनको सुनने पहुंचते हैं, तो ये अपनी योजनाओं के बारे में या फिर जिन मुद्दों को लेकर, घोषणा पत्र को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन सारी योजनाओं के बारे में बात करते हैं। जी बिल्कुल सचिन, अगर हम बात करें जिस तरीके से इस वक्त जो है कुछ मुद्दे ऐसे हैं छत्तीसगढ़ में जिनको लेकर कांग्रेस भी बात करती नजर आ रही है और बीजेपी भी बात करती नजर आ रही है, लेकिन अगर हम बात करें बेरोजगारी, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको कहीं ना कहीं निगलेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि किसानों के पक्ष में बात हो रही है, महिलाओं के पक्ष में बात हो रही है, लेकिन बेरोजगारी के पक्ष में कोई बात करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा छत्तीसगढ़ में। जी बिल्कुल सही बात है। इन चीजों को अगर देखेंगे, बेरोजगारी का मुद्दा हो चाहे महंगाई का मुद्दा,
इस मुद्दे पर कोई भी पार्टी बात नहीं कर रही है। मगर छत्तीसगढ़ में जब भी कांग्रेस की सरकार थी लगातार अभी 5 सालों में, तो छत्तीसगढ़ शासन ने ये दावा करते हैं कि छत्तीसगढ़ में हमने सबसे ज्यादा रोजगार दिया है। सबसे ज्यादा रोजगार देने के साथ साथ हमने लोगों को जब लॉकडाउन लगातार छत्तीसगढ़ में था उस समय ये दावा किया गया कि जिस तरीके से हम सबसे ज्यादा रोजगार दे रहे हैं, वो दावा लगातार छत्तीसगढ़ में ये दिखाया जा रहा है। और उन वादों के दावों के साथ लोगों के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सब जगह पहुंचकर और इन चीजों को याद दिला रहे, तो कहीं ना कहीं ये प्रभावित करेगा लोगों को कि लोग किसको वोट करें। तो देखिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपनी जगह पर जो जो काम किए हैं पहले से, देखिए 15 साल बीजेपी की शासन काल था और 8 साल लगभग कांग्रेस ने भी यहाँ पे अपने शासन काल में काम किया है। तो लोगों को, जनता को ये पता है कि किसको वोट करना। देखिए, विकास की बात हो रही है, सारी मुद्दे की बात हो रही है, मगर बेरोजगारी की बात और महंगाई की बात कहीं ना कहीं पीछे रह जा रही है। मगर जो उन्होंने काम किया उसको गिनाया जा रहा है। मगर इसके साथ ही मतलब भारत में सबसे अच्छे सीएम का जो खिताब दिया गया है वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि बहुत अच्छा काम हुआ है, तभी उनको ये खिताब मिला है। मगर देखने वाली बात है कि इस बार जनता किसको चुनती है। देखिए, लगातार नरेंद्र मोदी का भी आगमन हो रहा है छत्तीसगढ़, और अभी अमित शाह, जेपी नड्डा, लगातार जितने भी बड़े नेता हैं सब छत्तीसगढ़ में नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो 70 विधानसभा है वो निर्णायक होगा कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चुनावी दाव जो है वो सभी पार्टियां आजमाती हुई नजर आ रही है, लेकिन अगर हम बात करें, आज जो है चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में इसके बाद सिर्फ जनता के बीच जाकर घर घर डोर टू डोर प्रचार ही कर पाएंगे। आज आखिरी दिन है प्रचार का, लिहाजा आज कुछ खास हो सकता है छत्तीसगढ़ में। जी बिल्कुल। देखिए, आज जो निर्णायक समय है कि जो प्रचार प्रसार चल रहा था वो कहीं न कहीं 5 बजे तक उसको बंद कर दिया जाएगा। और चुनाव आयोग बहुत तरीके से और उल्लंघन ना हो जिनके इंतजाम का, उसके लिए लगातार तैयार है। हर जगह चुनाव आयोग की टीम घूम रही है। और देखिए, जहां 5 बजेगा तुरंत प्रचार को रोक दिया जाएगा। अब वो प्रत्याशी जो है वो हर घर जाकर वोट मांगेंगे, वोट मांगने का काम शुरू कर देंगे। तो जो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि देखिए, इतने कम समय में हर जगह जाया नहीं जा सकता। मगर इसमें क्या होता है, क्या करते हैं प्रत्याशी की जो उनके जहाँ सबसे ज्यादा कमजोर गढ़ है, जो सबसे ज्यादा जो उनको लगता है कमजोर है, यहाँ हमको वोट कम मिलेगा, उन जगह को टारगेट करके उन जगह पे जाते हैं कि हमारी वोट संख्या बढ़ सके। तो वोट की राजनीति लगातार चलती रहेगी। इसके साथ ही 5 बजे का जो समय है वो महत्वपूर्ण है कार्यकर्ताओं को, प्रत्याशियों को लेकर। जी बिल्कुल सचिन। और अगर हम बात करें तो आज जो है बड़े दौरे नहीं होने वाले। अमित शाह आज दौरे करेंगे, राहुल गांधी दौरे पर रहेंगे, साथ ही जेपी नड्डा भी दौरे पर रहेंगे। अमित शाह जिन्हें चाणक्य कहा जाता है राजनीति का, और राहुल गांधी जो खुद नब्ज टटोलने के काम कर रहे हैं इस वक्त छत्तीसगढ़ में। तो कहीं ना कहीं भरोसे की सरकार के सामने बीजेपी जो है वो चुनौती तो है, लेकिन उतनी बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए नजर नहीं आ रही जितनी बड़ी की बीजेपी के लिए नजर आ रही है। देखिए जितने भी बड़े नेता हैं बीजेपी में वो तो दौरा कर ही रहे हैं। मगर कांग्रेस के लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस बार की जो सीट बटी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ये देखने को आपको मिलेगा कि दोनों दावेदार बहुत मजबूत है। तो दिक्कत तो दोनों तरफ है कि दोनों के बीजेपी में जितने बड़े नेता आ रहे हैं, कांग्रेस के भी जितने भी बड़े नेता हैं वो छत्तीसगढ़ में दिख रहे हैं। तो दोनों तरफ तो कंपटीशन सेम है। और जो बदलाव वाली चीजें देखिए, अगर 2018 से अगर आंकड़ा देखा जाए तो उस आंकड़े में कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़
में छत्तीसगढ़ में आंकड़ा देखा जाएगा तो कांग्रेस कहीं ना कहीं 72 सीटों में थी और बीजेपी कम सीटों में सिमट गई थी। तो उसको आंकड़े के अनुसार देखेंगे तो कांग्रेस इस चीज का चिंता नहीं कर रही है, हमारी सरकार आएगी इस दावे के साथ काम कर रही है। मगर बीजेपी जिस तरीके से मेहनत कर रही है और बड़े नेता छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं और उनका जो दावा है उस अनुसार कहीं ना कहीं कांग्रेस को डर लगातार बना हुआ है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस में कोई दमदारी नहीं है या फिर कांग्रेस किसी चीजों से अछूता रह गया है कि वो अपने प्रचार प्रसार में कुछ कमी कर रहा है। लगातार प्रचार प्रसार में हो, चाहे जनता से मिलना हो, चुनाव के समय में ये सारे प्रोसेस चल रहे हैं। और देखिए अभी जो वोट की राजनीति है, वोट हम कैसे छत्तीसगढ़ बहुमूल्य आदिवासी क्षेत्र है, उस आदिवासी क्षेत्र को कैसे घेरा जाए, किस तरीके से आदिवासी को अपनी तरफ लिया जाए, तो उन चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है। देखिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है और इससे साबित होता है कि सबसे ज्यादा किसान छत्तीसगढ़ में है और उस किसानों को कैसे टारगेट किया जाए कि वो कि हम किस पार्टी को वोट करें। बीजेपी अपनी तरह से उनको टारगेट कर रही है और कांग्रेस अपनी तरीके से, मगर जो दूसरी पार्टी है, जो छत्तीसगढ़ की पार्टी है, वो अपने तरीके से इन चीजों पे, सब चीजों पे कार्य कर रही है। तो लगातार ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं कि दोनों पार्टियों के लिए ये कब टफ कंपटीशन है, चाहे आदिवासियों को अपनी तरफ लेना हो, चाहे किसानों को अपनी तरफ लेना हो। लगातार इन चीजों पे लोग अपने प्रचार प्रसार के साथ अपने घोषणा पत्र में इनको अपने साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। जी, पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ने के लिए सचिन बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सचिन